Good morning, students. Welcome to you all in bio class. Today we are going to discuss next part of the cell, that is cytoplasm. NCERT page number 62. What is cytoplasm? Cytoplasm is fluid content present inside the plasma membrane. सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हमने क्या कहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड कंटेंट क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी तरह से जो सेल में फ्लूइड कंटेंट है उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इट इज अ फ्लूइड कंटेंट inside the plasma membrane. ये है plasma membrane, cell membrane. It also contain many specialized cell organelles, and each of these cell organelles perform a specific function for the cell. जिस तरह से हमारी बॉडी में हर एक बॉडी का पार्ट डिफरेंट फंक्शंस कर रहा है, इसी तरह से सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, सेल में जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। क्योंकि सेल क्या है? सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, एक कंप्लीट यूनिट है अपने आप में। अ सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में? फर्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सेकंड गोल्गी अपरेटस, थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया, फोर्थ लाइसोसोम, फिफ्थ plastids, sixth vacuole. Let's discuss all these cell organelles one by one. First is endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. Endoplasmic reticulum is large मेम्ब्रेन बाउंड। अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है तो ये प्रोकैरियोट्स में क्या होंगे? एब्सेंट। यूकैरियोट्स में क्या होंगे? ये प्रेजेंट। जब हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस किए थे तो हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ कि इन प्रोकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट और यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं? प्रेजेंट। ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। और ये किसके पास है? यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ है। ये न्यूक्लियस और यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है, इट इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। इट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। Endoplasmic reticulums are of two types. First is rough endoplasmic reticulum. Second, smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है कि इसकी जो सरफेस है वो क्या होती है? रफ होती है। Why the surface is rough? Due to the presence of ribosomes on the surface. अब ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनकी जो सरफेस होती है वो क्या होती है? स्मूथ होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है। और ये लिपिड्स सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। लिपिड सिंथेसिस। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
Second, smooth endoplasmic reticulum, SER, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulums looks rough under a microscope because it has ribosomes attached to its surface. Ribosomes attached to its surface. And these ribosomes are the sites of protein synthesis. Next, smooth endoplasmic reticulums help in the synthesis of lipids. ये तो होगी types of endoplasmic reticulum. Now, what are the functions of endoplasmic reticulum? First function, smooth endoplasmic reticulum में किसकी synthesis हो रही है? Lipids के. RER, rough endoplasmic reticulum, क्या सिंथेसाइज कर रहा है? प्रोटीन्स. क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर क्या है? राइबोसोम्स. मीन राइबोसोम्स ही प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं. मीन राइबोसोम्स में ही प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बना रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स बन रही हैं. ठीक है. एंड सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की. अब वो लिपिड्स एंड प्रोटीन उसको कहां से मिल रही हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. And this process is known as membrane biogenesis. Very important. What is membrane biogenesis? Smooth endoplasmic reticulum helps in the lipid synthesis. Rough endoplasmic reticulum में protein की synthesis हो रही है, and some of these proteins and lipids help in building the cell membrane, and this process is known as membrane biogenesis. Some other proteins and lipids functions as enzymes and hormones. What are the enzymes? Enzymes are biocatalyst. Endoplasmic reticulum serves as a channel for the transport of material, especially proteins, between the various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें क्या क्या सिंथेसाइज हो रहा है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कर रहा है? राइबोसोम्स. राइबोसोम्स कहां पे प्रेजेंट है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. इस वजह से हमने उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोल दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के पास है. ये रहा न्यूक्लियस और यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और यहाँ पे सारा जो फ्लूइड है ये क्या है? साइटोप्लाज्म. इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगर ऊपर राइबोसोम्स हैं तो ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या कर रहे हैं? प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं. नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज अ चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल. जो प्रोटीन ये राइबोसोम्स बना रहे हैं वो कहां जा रही हैं? बिटवीन द वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. एक जरिया है जिससे किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? प्रोटीन्स का. नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, providing the surface for some of the biochemical activities of cell. It is a cytoplasmic framework for some of biochemical activities of cell. Next, very important, smooth endoplasmic reticulum plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पॉइजन या ड्रग्स हैं सेल में उसको क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई कर देता है. इट इज इन लिवर सेल्स ऑफ
the group of animals called vertebrates. अब ये vertebrates क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे diversity in living organisms चैप्टर में. Now, what are the functions of endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulums helps in the synthesis of lipids. Rough endoplasmic reticulums helps in the synthesis of proteins. Rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulums mean endoplasmic reticulum के ऊपर क्या है? Ribosomes है. वो ribosomes प्रोटीन बना रहे हैं. Some of these proteins and lipids, ये प्रोटीन्स और लिपिड्स कौन बना रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. एंड सम ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. नेक्स्ट है endoplasmic reticulum serve as a channel for the transport of material between the various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and nucleus. Plasmic reticulum function as cytoplasmic framework, providing the surface for the sum of biochemical activities of cell. Next, in the liver cells of a group of animals known as vertebrates, smooth endoplasmic reticulum detoxify many poisons and drugs. Clear endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने क्या क्या पढ़ा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Rough endoplasmic reticulums looks rough under a microscope because it has a ribosomes attached to the surface. और ये ribosomes क्या बनाते हैं? Proteins. और smooth endoplasmic reticulums क्या बनाते हैं? Lipids. उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया है? Functions of endoplasmic reticulum. Any doubt in topic endoplasmic reticulum? Next, cell organelle, Golgi apparatus. It is also known as Golgi bodies or Golgi complexes. Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi. Note down, Camillo Golgi. और इसी के नेम पे इसका नाम, इस सेल ऑर्गेनेली का नाम है Golgi apparatus. Golgi apparatus consists of a system of membrane bound. ये वाला ऑर्गेनेली भी क्या है? membrane bound है. तो ये प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? एब्सेंट, और यूकैरियोट्स में क्या है? ये प्रेजेंट. कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स नोन एज सिस्टर्न. गोल्गी अपरेटस के इस फेस को हम बोलते हैं सिस फेस. ये वाला फेस किस तरफ होगा? Towards the nucleus, towards the endoplasmic reticulum, and this phase is known as trans phase. Now, what are the functions of Golgi apparatus? Material synthesized near endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum क्या क्या synthesize कर रहा है? Lipids and proteins. अब देखिए आप कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास क्या है? यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास यहाँ पे क्या है? गोल्गी अपरेटस. गोल्गी अपरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. दिस फेस इज नोन एज सिस फेस एंड दिस फेस इज नोन एज ट्रांसफेस ऑफ गोल्गी अपरेटस. अब इस गोल्गी अपरेटस का क्या फंक्शन है कि जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिंथेसाइज किया है वो पैक हो जाता है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में. ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में पैक होके कहां चला गया? गोल्गी अपरेटस के पास आ गया. गोल्गी अपरेटस ने इसको क्या किया? स्टोर किया, मॉडिफाई किया. मॉडिफाई होके उसने, जब उसने इसको मॉडिफाई कर दिया तो वो
सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में ट्रांसफेस से कहां चला गया, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल. So material synthesized near the endoplasmic reticulum is dispatched to various target inside and outside the cell. किसके थ्रू? ओके, थ्रू द गोल्गी apparatus, क्योंकि गोल्गी apparatus उसको क्या कर रहा है, उस मटेरियल को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus is to modify and to pack the product in the vesicles. ठीक. नेक्स्ट है फंक्शन गोल्गी apparatus का. इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन गोल्गी apparatus. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus. गोल्गी apparatus is also involved in the formation of lysosomes. अब ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम भी सेल ऑर्गेनेलिज ही हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं. अब इसमें एक चीज ऐड कीजिए. Plant cells have many small Golgi complexes. Plant cells have many small Golgi complexes, जिसको हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम. And these Golgi apparatus, Golgi complexes, जो डिक्टियोसोम है, scattered throughout the cytoplasm. Scattered throughout cytoplasm. अब गोल्गी apparatus में हमने क्या पढ़ा है? गोल्गी apparatus first described by Camillo Golgi, and it consists of system of membrane bound vesicles arranged parallel to each other in stacks, जिसको हमने क्या बोला? Cisterns. And these membrane have the connection with the membrane of endoplasmic reticulum. फंक्शन क्या होते हैं गोल्गी apparatus के? मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? टू स्टोर, टू मॉडिफाई एंड टू पैक द प्रोडक्ट्स इन द वेसिकल्स. In some cases, complex sugar may be made from the simple sugars in Golgi apparatus. Golgi apparatus also help in the formation of Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. And plant cell have many small Golgi complexes, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम. And these dictiosomes are scattered throughout the cytoplasm. Now we are going to discuss next cell organelles, lysosomes. Lysosomes arise from Golgi complex. Lysosome arise from Golgi complex, Golgi bodies, Golgi apparatus. Lysosomes are membrane bound. ये ऑर्गेनेली भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है. इट मीन्स ये कहाँ प्रेजेंट है? यूकैरियोट्स में. और प्रोकैरियोट्स में क्या है? ये एब्सेंट. Lysosomes are membrane bound sacs filled with digestive enzymes. अब ये एंजाइम्स कौन बना रहा है? These enzymes are made by RER. RER, rough endoplasmic reticulum. These digestive enzymes are made by rough endoplasmic reticulum and transported in transport vesicles to Golgi complex for the modification, and secretory vesicles bud off from the transphase of Golgi complex as primary lysosomes. अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम फ्रॉम गोल्गी apparatus. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER जो क्या बना रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स. डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसमें पैक हो गए?
वेसिकल्स में, और उन वेसिकल्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट वेसिकल में क्या फिल हो गया यहाँ पे? डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम किसने बनाए हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, RER। नाउ दिस ट्रांसपोर्ट वेसिकल कहां पे जा रहे हैं? ये गोल्गी अपरेटस में फॉर मॉडिफिकेशन। दिस इज सिस फेस ऑफ गोल्गी अपरेटस, और ये फेस क्या है? ट्रांसफेस। गोल्गी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट वेसिकल क्या हुए? मॉडिफाइड, और सेक्रेटरी वेसिकल्स bud off from transphase of Golgi complex as lysosome. What are the lysosome? Lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzymes. Digestive enzymes. And these digestive enzymes are made by a rough endoplasmic reticulum and transported in transport vesicles. Transported in transport vesicle to Golgi complex, Golgi apparatus for modification. For modification, and secretory vesicles bud off from the transphase of Golgi complex as lysosomes. Lysosomes में क्या फील्ड है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब सेल में डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा? लाइसोसोम्स। You all know about endocytosis. Endocytosis. What is endocytosis? The flexibility of cell membrane enable the cell to engulf in food and other materials from external environment, and this process is known as endocytosis. Cell membrane क्या है? Flexible. Flexibility of cell membrane enables the cell to engulf in food, and this process is known as endocytosis. ये फूड एंटर किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, किसमें? सेल में, और ये वैक्यूल्स की फॉर्म में क्या है? फूड वैक्यूल्स। अब इन वैक्यूल्स में क्या फिल्ड है? फूड। अब फूड ने क्या होना है? डाइजेस्ट होना है। उसको डाइजेस्ट होने के लिए क्या चाहिए? डाइजेस्टिव एंजाइम। और डाइजेस्टिव एंजाइम किसके पास है? लाइसोसोम के पास। ये फूड वैक्यूल, इसमें फूड है, और उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम। इसमें क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम। अब यहां पे क्या होगी? डाइजेशन फूड की। अगर सेल में कोई ऑर्गेनेलिज है जो डैमेज हो गया है, उसको भी किसने डाइजेस्ट कर देना है? लाइसोसोम में, क्योंकि लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। First function of lysosomes. Lysosomes destroy foreign particles, bacteria, virus, which enter the cell. अगर सेल में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इसने उसको भी क्या कर देना है? डिस्ट्रॉय कर देना है, क्योंकि इसके पास क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। Thereby protect the cell. They serve as intracellular digestive system due to presence of digestive enzymes. ये digestive enzyme इसके लिए कौन बना रहा है? Rough endoplasmic reticulum. It digests the stored food content during starvation and provides necessary energy. This is known as autophagy. Next function, in case the cell get damaged, the lysosome burst and digest its own cell. अब इनके सेल ही डैमेज हो गया तो उस केस में क्या होगा? जितने भी लाइसोसोम उसमें प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, और उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे ही सेल को क्या कर देंगे? अपने ही सेल को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे। Thus, these lysosomes are known as suicidal bag of cell.
very important. Next function of lysosome, it helps to remove the cell debris, dead cell organelles from the cell. Therefore, these are also known as cellular squencher. हमने क्या डिस्कस किया है लाइसोसोम में? फर्स्ट कि लाइसोसोम अराइज फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. Lysosomes are membrane bound sac filled with digestive enzyme, and these digestive enzymes are made by rough endoplasmic reticulum and transported in transport vesicle to the Golgi complex for modification. And secretory vesicles bud off from the transphase of Golgi complex as a lysosomes. Functions of lysosomes क्या होते हैं? First, it destroy the foreign particles which enter the cell and thereby protect the cell. They serve as intracellular digestive system due to presence of digestive enzyme. Next, it digests the stored food content and provides energy. Next, very important function of lysosome. In case the cell get damaged, the lysosome क्या हो जाता है? Burst and digest its own cell. And therefore, it is known as suicidal bag of cell. Next function, it helps to remove the cell debris, dead cell organelles from the cell. Now, any doubt in lysosome?